तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर से कुछ मैसिव अपडेट्स है इस वाली वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखिएगा बिल्कुल एंड तक। ब्रेकर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से हो चुके हैं बाहर कुछ शायद लंबे टाइम के लिए, यानी तो छोटे टाइम के लिए, नो वन नोज, क्योंकि इनडेफिनेटली कहा जा रहा है। अभी ब्रेकर आउट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये मेल्टजर की अपडेट है, कहा जा रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर हैड सर्जरी फॉर अ सीरियस हर्निया, नो वर्ड ऑन हाउ लॉन्ग ही विल बी आउट। तो इनकी सर्जरी हुई है भाई एंड एक सीरियस सर्जरी हुई है एंड अब ब्रेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हो चुके हैं। पता नहीं है कि कितने लंबे टाइम के लिए ये बाहर होंगे। अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये चीज आ गई, लाइक हमें तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी चल रहा है। इससे पहले कोई अपडेट थी नहीं कि ऐसा ऐसा है। इनको अभी सस्पेंड तो नहीं किया गया, लेकिन बोला गया कि आप बिल्डिंग से चले जाओ। अगर सस्पेंड किया जाता तो मैं समझता कि हाँ स्टोरी में एंगल दिखाया गया, लेकिन इनको बस बिल्डिंग से जाने को बोला गया। क्या इनको टीवी से ऑफ मिलने वाला है? आई एम नॉट सो श्योर। फिलहाल मेल्टजर ऐसा कह रहे हैं, सिर्फ मेल्टजर का कहना है। पीडब्ल्यू इनसाइडर फाइटफुल अभी किसी ने कहा नहीं है ऐसा इसको लेकर। मुझे लगता है शाम तक और भी रिपोर्ट्स आएगी, चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी। तो जब वो क्लियर होंगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ब्रेकर आउट ऑफ एक्शन बताया जा रहा है एंड ये काफी क्रूशल टाइम है। अभी चेंबर आने वाला है रेसलमेनिया रोड पे हम लोग, तो इस टाइम पे ब्रेकर का बाहर निकलना है, जबकि वो एक बहुत ही मेन स्टोरी का पार्ट है। लाइक तुम देखोगे तो उनके अराउंड ही मंडे नाइट रॉ मेनली चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। मिस्ट्री अटैकर की भी बात है, सेथ रॉलिंस के भी रिटर्न की बात है। सोचो अगर सेथ क्लियर हो जाए एंड ब्रेकर ही ना आ पाए तो फिर फायदा क्या। तो फिलहाल बहुत से क्वेश्चन हैं एंड ये कंसर्निंग अपडेट है ब्रेकर के लिए, ब्रेकर के फैंस के लिए, कि नो वन नोज कि इनके साथ चल क्या रहा है। फिलहाल मेल्टजर ने अचानक से ही आग लगा दी है कम्युनिटी में रिपोर्ट देके। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है भाई, अगर ब्रेकर मान लो नहीं होते हैं रेसलमेनिया में, सपोज, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन चलो नहीं होते हैं तो देन क्या लगता है आपको, क्या सेथ रॉलिंस आके कंपीट करेंगे एंड अगर करेंगे तो किसके अगेंस्ट करेंगे? हो सकता है कि शायद ब्रेकर ने रंबल इसलिए भी ना जीता बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को आइडिया हो कि ये ऑफ पे जाएगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। हमने सेथ का सोच लिया सीधा कि सेथ के साथ मैच होगा इसलिए रंबल नहीं जीते। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको रंबल नहीं जीता है क्योंकि उनको पता था कि शायद ब्रेकर ऑफ लेगा, मे भी ये हो सकता है। आप बताना आपको क्या लगता है भाई। हम लोग सेथ की बात करेंगे, सेथ रॉलिंस को लेकर एक अपडेट है मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो ब्रेकर की बात होगी, हमने सेथ को लेकर अपडेट सुनी अभी तक कि सेथ रॉलिंस कंफर्म है कि वो रेसलमेनिया से पहले तो आ ही जाएंगे, रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे, ये तो पक्का है। ऐसा कुछ हमें सुनने को मिला, लेकिन अभी एक नई अपडेट निकल के सामने आई है। मेल्टजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं, मतलब श्योर हैं कि आ जाएगा सेथ, लेकिन अभी भी कुछ तो डाउट्स हैं। कुछ हैं लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि डाउट करते हैं कि सेथ मेनिया से पहले क्लियर होगा या फिर नहीं। तो ऐसे में ये कहना कि 100% सेथ आ जाएगा ये गलत होगा। अभी डाउट से लॉक्ड इन नहीं है हाँ, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है कि वो आ जाएगा मेनिया से पहले एंड इसके बाद इनका मैच होगा मेनिया में अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन ब्रेकर से भी कोई पूछोगी क्या वो आ पाएंगे मेनिया से पहले, मुझे बिलीव तो है, लेकिन भाई क्या पता, सोचो अगर सेथ वापस आ जाए एंड ब्रेकर ही ना आए तो दिक्कत हो जाएगी। अगेन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सेथ को लेके यही अपडेट है कि हैं उनके चांसेस बहुत ही एक्सट्रीमली हाई कि वो मेनिया से पहले आ जाएंगे, लेकिन कंफर्म एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है कि ऐसे कहा जा सके कि ये तो स्पॉइलर ही मान लो आप। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं मिस्ट्री अटैकर की। रंबल में मिस्ट्री अटैकर ने अटैक किया ब्रेकर पे। आज की जो मेन अपडेट्स है वो इन लोगों को ही लेके है, लाइक ब्रेकर, रॉलिंस एंड मिस्ट्री अटैकर को लेके। मिस्ट्री अटैकर को लेके क्या एंगल है मैं आपको बता दूं। रंबल में अटैक हुआ एंड मिस्ट्री अटैकर ने ब्रेकर पे अटैक किया। नॉर्मली जब भी ऐसा अटैक्स होते हैं तो रिवील किया जाता है कि कौन था इस मास्क के पीछे, लेकिन मंडे नाइट रॉ में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कल एक और एपिसोड होने वाला है एंड चांसेस काफी कम है कि कल भी रिवील होगा। ऐसे में आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं रिवील किया जा रहा है, क्या है प्लान्स, मैं आपको बता दूं। अपडेट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान्स ही नहीं है कि रिवील करना है, मतलब एटलीस्ट तब तक तो नहीं है जब तक इन्हें खुद आइडिया नहीं लगता है कि सेथ 100% है मेनिया के लिए या फिर नहीं। अगर मान लो सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के लिए कंफर्म नहीं है एंड अभी इन्होंने रिवील कर दिया कि हाँ इस मास्क के पीछे सेथ है या फिर सेथ ने किसी को भेजा था, तो देन दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद सेथ मेनिया में आ ही नहीं पाएंगे, देन व्हाट इज द पॉइंट। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वेट करना चाहते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, बिल्कुल देखना चाहते हैं कि सेथ रेडी है या फिर नहीं। अगर सेथ बिल्कुल रेडी होंगे तो उनको रिवील किया जाएगा कि या तो वही थे वो मास्कमैन, या नहीं तो उन्होंने किसी को भेजा था, वो मास्टरमाइंड थे एंड अब वो मेनिया में ब्रेकर को फेस करेंगे। या नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले देखना चाहते हैं अगर सेथ क्लियर नहीं होता है तो शायद ये मास्क के पीछे से किसी और को कर सकते हैं रिवील। अब ये कौन होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर तुम सेथ को इस वाली इक्वेशन से हटा दोगे तो देन कंफ्यूजन बहुत है कि कौन है, किसने अटैक किया। तो अभी बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अटैक कर दिया एंड बाकी किसको रिवील करना है वो बाद के लिए छोड़ के रखा है। वो देखना चाहते हैं कि सेथ को लेके क्या सीन है। ये अपडेट है मिस्ट्री अटैकर को लेके। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है एले नाइट को लेके। एंड अब एक रियल कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर पड़ चुके हैं एले नाइट, मतलब इनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बुकिंग वगैरह कुछ खास नहीं, उसको लेके तो कॉन्ट्रोवर्सी होते रहती है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये हाई स्पॉट पे जाएं, कुछ का कहना है कि डिजर्व नहीं करते या बिलोंग नहीं करते, जो भी है। लेकिन अब इससे हटके कुछ बहुत ही मैसिव कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है। एक्चुअली एले नाइट ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर दिया है, रीपोस्ट आप देख सकते होगे। एंड ये पोस्ट कैसा है मैं आपको बता दूं। इसमें बताया गया है कि मतलब सिंपल डोनाल्ड ट्रंप को रेपिस्ट एंड पेडोफाइल बोला गया है। इस वाले पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया एले नाइट ने। इन्होंने अग्री किया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप रेपिस्ट एंड पेडोफाइल है, जो कि करंट प्रेसिडेंट है यूएस के। एंड आपको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा लीन करती है ट्रंप
की पार्टी की तरफ, इसीलिए काफ़ी सारे सुपरस्टार्स ने लीव भी किया। लाइक लेजेंड, इनकी बात करूँ मिक फॉली की, इन्होंने भी कंपनी के लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को निकाल लिया बाहर, वापस से न्यू लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि WWE वाले गुलाम बन चुके हैं ट्रंप के पार्टी के। WWE के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा कोई पब्लिकली करता नहीं है। लेकिन एले नाइट ने ये रीपोस्ट करके बता दिया है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या ये करना सही है नहीं है, ये तो हम लोग कौन है भाई जज करने वाले, ना हमारा वो देश, ना ये हमारा प्रेसिडेंट, वी डोंट गिव अ सिंगल फक अबाउट हिम भाई। लेकिन फैक्ट वाली बात ये है कि अब एले नाइट आ चुके हैं एक बहुत ही भयंकर अजीब तरीके के स्पॉटलाइट में, जिसके कारण बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है। एंड अब दो डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, एक साइड आपको एले नाइट के सपोर्टर्स देखने को मिलेंगे, एक साइड एले नाइट के वो हेटर्स होंगे जो कि अभी अभी जस्ट बने इस रीपोस्ट के बाद। वैसे इंस्टाग्राम पे कई बार होता है कि गलती से भी रीपोस्ट हो जाता है, तो अगर एले नाइट चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि हमें से तो गलती से हो गया था, लेकिन इसकी नीड है नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना करते हैं जितना हमारे यहाँ लोग इमेज की केयर करते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो बाहर में उतना नहीं सोचते हैं, वो तो कुछ भी बोलते हैं, एमिनेम, जस्टिन बीबर, ये लोग, बिली आइलिश वगैरह स्टेज पे चढ़ के बोल देते हैं, हमारे यहाँ लोग ही फट जाती है भाई। तो एले नाइट फिलहाल ये सिस्टम करके थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर फंस चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको लेके जो भी कुछ होगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही क्रेजी वियर्ड रोमन रेंस एंड सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के आइडिया को लेकर मेल्टजर ने एक आइडिया पिच किया। एंड इनका कहना है कि आपके पास एक बहुत ही क्रेजी मैचअप है जो कि आप कर सकते हैं मेनिया से पहले। चेंबर में तो नहीं पॉसिबल है, चेंबर में कहते हैं कि हो सकता है कि फिन बैरर के अगेंस्ट सीएम पंक टाइटल डिफेंड करे, मे बी कोडी हो सकता है चेंबर मैच में, मे बी कोडी जीत भी जाए, लेकिन चलो चेंबर के बाद की बात करते हैं। ऐसा कहते हैं डेव मेल्टजर कि आप मैकिंटायर एंड कोडी का मैच अगर सेट करते हैं मेनिया के लिए एंड रोमन पंक का सेट है, तो आप रोमन एंड सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का एक टैग मैच कर सकते हैं किसी मंडे नाइट रॉ, नहीं तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। आप लोग बताना सबसे पहले कमेंट करके क्या आप ये देखना चाहोगे। मैं अगर बताऊं, मैं पर्सनली इस चीज़ का फैन नहीं हूं, मुझे नहीं पसंद है कि जब दो मेगा स्टार्स आपस में टीम अप करते हैं जिनको आगे आने वाले कुछ हफ्तों में कंपीट करना है एक दूसरे के खिलाफ। एंड स्पेशली जब रेसलमेनिया की बात है, हमें यहाँ पे रोमन एंड सीएम पंक के बीच में रियल हेटरेट दिखानी है। रोमन ने बोल दिया कि मैंने तुम्हें चूज ही इसलिए किया बिकॉज मैं तुम्हें हेट करता हूँ, एंड इससे पहले भी लोग टीम अप कर चुके हैं, तो अब मेनिया के टाइम टीम अप करने की नीड नहीं है। एंड ये अगर कर भी लेते हैं तो कोडी ड्रू से तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैकिंटायर तो कभी भी कोडी के साथ टीम अप नहीं करेंगे। तो ये वाला एंगल मुझे कभी नहीं पसंद आया कि मैच से पहले इनका टीम अप करा दो, ये मजे वाली बात नहीं है। ये तभी आप कर सकते हो जब दोनों सुपरस्टार सामने वाले या तो लेजेंड्स हैं, उनके कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ करते हो तो चलता है, वरना ऐसे मजा नहीं आता मुझे पर्सनली। आप बताना कि आप ये देखना चाहोगे हाँ या फिर ना लिख के। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।